तो अब स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 है स्पर्शक। ठीक है, टेंजेंट खींचना है सर्कल बना करके सर्कल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। 3.2 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक वृत्त खींचे। उस वृत्त के ऊपर स्थित कोई भी बिंदु वृत्त का स्पर्शक खींचना है। ठीक है, तो एक वृत्त बनाती है जिसका अर्ध व्यास 3.2 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास वाला वृत्त। ठीक, अब इसी पे कहीं पर भी एक बिंदु हम मान लेते हैं, कोई बिंदु ए है। ठीक है, कहीं पर भी एक बिंदु मान लिया हमने। चलिए यहाँ मान लेते हैं ये कोई बिंदु ए है। ठीक है, अब इस बिंदु से गुजरता हुआ एक स्पर्शक खींचना है। कैसे खींचेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारा जो ये केंद्र है, केंद्र से हम इस बिंदु तक एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, हमने केंद्र से इस बिंदु तक एक लाइन खींचा। यहाँ तक कर लेने के बाद हमें क्या करना है, इस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, ए बिंदु जिस बिंदु पे हमने रखा है, जो बिंदु हमने माना है, वहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए तो ये हो गया, ये जो लाइन है पूरा यही है वृत्त का स्पर्शक। ठीक है, बस ऐसे ही स्पर्शक बनाना होता है जब वृत्त जो बिंदु है, स्पर्शक बिंदु है, वो वृत्त के ऊपर हो तब। ठीक है, अब करते हैं आगे। ये 2 नंबर क्या लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर का अर्ध व्यास। ठीक है, ए बी सरल रेखा खंड के ए बिंदु को केंद्र मानकर ए बी की लंबाई के अर्ध व्यास लेकर को अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचे एवं बी बिंदु पर उस वृत्त का स्पर्शक बनाना है। ठीक है, तो एक 3 सेंटीमीटर का एक लाइन। ये हो गया। अब बोला है क्या, ए बिंदु को केंद्र मानकर। ठीक है, ए बिंदु को केंद्र मानकर हम एक वृत्त बनाएंगे। ए बिंदु को केंद्र मान लिया। अब हम इस पर वृत्त बनाना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, अब हमें खींचना क्या है, बी बिंदु पर स्पर्शक खींचना है। देखिए सेम है कि बी बिंदु कहाँ पे आ गया, वृत्त के ऊपर आ गया, तो हम फिर से इस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हो गया स्पर्शक। ओके, ये हमने खींच लिया स्पर्शक। ठीक, ये कंप्लीट होता है, इसी तरह से बनाना है। अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर का अर्ध व्यास लेकर एक वृत्त खींचे। उस वृत्त के बाहर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेकर उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचे एवं स्केल की सहायता से उसकी माप करें। ठीक है, एक स्पर्शक खींचना है जो वृत्त के अब बाहर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से अब 6.5 सेंटीमीटर मापेंगे। यहाँ से अब स्पर्शक खींचना है। ठीक है, स्पर्शक खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से केंद्र तक। ठीक है, ये हमारा केंद्र है, ये हमने मान लिया ये केंद्र O है।
O से लेकर के P तक के लाइन को हम आधा आधा डिवाइड करेंगे, मतलब दो भागों में बांटेंगे। अब जो ये पॉइंट मिला, ठीक है, इस पॉइंट को लेकर के अब हम बनाएंगे एक अर्धवृत्त। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ मापा हमने और इधर मापा। अर्धवृत्त बनाया। अब ये अर्धवृत्त इस वृत्त को जहाँ पर काटता है, ओके, अर्धवृत्त इस वृत्त को जहाँ पे काटता है, बस उस बिंदु से इस P बिंदु को मिला देना है। ये हो गया स्पर्शक। ठीक है, अब इस स्पर्शक की लंबाई कितनी है ये निकालना है। तो लंबाई देख लेते हैं कितना होता है। यहाँ से स्पर्शक की लंबाई जो है वो कितनी है, 8.6। ठीक है, क्या हो गया, 8.6 सेंटीमीटर। ठीक, ये कंप्लीट होता है 3 नंबर सवाल। चलिए अब करते हैं अगला। देखिए अब 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2.8 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक वृत्त बनाएं। वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्शक खींचना है। ठीक है, तो 2 स्पर्शक खींचना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो एक 2.8 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेना है। ठीक है, ठीक है, अभी 2.8 सेंटीमीटर है। अब हम इस पर क्या करते हैं, एक केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूर एक लाइन लेना है। ठीक है, तो केंद्र से हम माप लेते हैं कहीं पर भी 7.5। ओके, तो ये हो गया केंद्र हमारा और यहाँ पे 7.5, ये एक लाइन 7.5 का। ठीक है, केंद्र से दूरी। अब इस बिंदु से यहाँ पे मान लिया हमने ये P बिंदु है। अब इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचना है। खींचने का तरीका वही है, हम क्या करेंगे, पहले केंद्र से P बिंदु तक का आधा आधा बराबर बांट लेंगे, मतलब आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के काम है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2 स्पर्शक खींचना है। ठीक है, स्पर्शक 2 खींचना है। तो 2 खींचना है, कैसे खींचेंगे, तो हम इस बिंदु से रख करके पूरा का पूरा एक वृत्त बनाते हैं। एक और ये हो गया। अब देखिए 2 बिंदु मिला है, जो ये बड़ा वाला वृत्त छोटे वृत्त को काटता है जहाँ जहाँ। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को P बिंदु से हमें मिला देना है। तो हमने 2 स्पर्शक खींच लिए। ठीक है, यहाँ पे नाम देते हैं P, ये R है, जी क्यों नाम देते हैं। ओके, और कुछ नहीं। ठीक, इतना हो गया। 4 नंबर सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, चलिए अब करते हैं अगला सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल कहता है क्या कि O केंद्रीय वृत्त की PQ एक जीवा है। P और Q बिंदु पर वृत्त का स्पर्शक खींचना है। ठीक है, अब हम कोई भी एक वृत्त बना लेते हैं। PQ एक जीवा है। ठीक है, यहाँ ये केंद्र जो है ये O है, कोई एक PQ जीवा खींचते हैं। P पर एक स्पर्शक खींचना है और Q पर एक स्पर्शक खींचना है।
अब देखिए यहाँ पे वापस से क्या हो गया, वृत्त पर ही बिंदु है। क्या करेंगे, तो हम इसको सबसे पहले तो केंद्र से मिला देंगे। अब ये जो लाइन आया OP और OQ, इस OP और OQ पर हम खींचेंगे 90 डिग्री का कोण। OQ लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे PQ लाइन पर नहीं बना रहे, हम बना रहे किस पे, OQ लाइन पर। हो गया, स्पर्शक हमने खींच लिया। ठीक है, इसी तरह से 5 नंबर सवाल खत्म होता है। अब करते हैं अगला सवाल। तो 6 नंबर सवाल लिखा हुआ है क्या, 8 सेंटीमीटर लंबा एक सरल रेखाखंड XY खींचे, XY को व्यास मानकर एक वृत्त खींचे, X और Y बिंदु पर वृत्त का स्पर्शक खींचना है। तो चलिए बनाते हैं हम एक 8 सेंटीमीटर का लाइन। ये व्यास है। अब हमें क्या करना है, हमें अर्ध व्यास लेकर के करना है। तो हम करेंगे क्या, इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक वृत्त बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें X बिंदु और Y बिंदु पर एक स्पर्शक खींचना है। कैसे खींचेंगे, सीधा सेम एकदम, क्योंकि ये वृत्त पर है इसीलिए इस पर बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। दोनों के दोनों क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। तो हम लिख देंगे दोनों स्पर्शक एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए, ये बन गया हमारा 6 नंबर सवाल। करते हैं हम अगला 7 नंबर सवाल जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाला सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, किसी बिंदु से एक वृत्त पर खींचकर उसके 2 व्यास खींचें जो परस्पर लंब हो। ठीक है, दोनों व्यासों के सिरों पर स्थित 4 बिंदुओं पर 4 स्पर्शक खींचना है। उसके द्वारा चतुर्भुज कैसा बना उसके बारे में लिखना है। तो चलिए एक वृत्त बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये व्यास एक हो गया। अब इस पर क्या करना है, एक लंब खींचना है, एक और व्यास खींचना है जो कि इसका लंब हो। ठीक है, लंब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक, लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बनाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 4 बिंदु मिले। चलिए यहाँ पे नाम देते हैं ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, ये चारों बिंदु पर हमें क्या करना है, स्पर्शक खींचना है। ठीक है, चारों बिंदुओं पर 4 स्पर्शक खींचना है। चलिए चारों बिंदुओं पर 4 स्पर्शक खींचते हैं जल्दी से, क्योंकि ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बिंदु जो है वो कहाँ है, वृत्त के ऊपर है और
सबको क्या करना है, केंद्र से मिला हुआ है सबके सब, सभी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये हमने बना लिया चारों पर स्पर्शक। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या दिखेगा, यहाँ जो लाइन है, ये चारों के चारों बाहर की जो लाइन है वो सब एक दूसरे के बराबर है और सब पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यानी कि ये कौन सा चतुर्भुज है, एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है। अगर आप इसको घुमा करके बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको जनरल भाषा में हम कहेंगे क्या, कि जो चतुर्भुज बना वह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अगर आप इसके बजाय वर्ग भी लिखेंगे तो भी वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 8 नंबर सवाल जो है वो 7 नंबर सवाल खत्म होता है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब 8 नंबर। देखिए 8 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाना है। त्रिभुज ABC का परिवृत्त बनाना है। परिवृत्त हमने पिछले कुछ वीडियोस में सीखा है परिवृत्त कैसे बनाते हैं, और ABC बिंदुओं पर वृत्त का स्पर्शक खींचना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा वृत्त बन के रेडी हो गया। अब क्या करना है, अब सारे के सारे बिंदुओं पर मतलब ABC तीनों पर स्पर्शक खींचना है। स्पर्शक कैसे खींचेंगे, देखिए केंद्र से C बिंदु, केंद्र से A बिंदु, केंद्र से B बिंदु। ठीक है, पहले मिला लेते हैं, पूरा मिला लेते हैं। केंद्र से A बिंदु, B और C, सारे के सारे बिंदु देख रहे हैं कहाँ हैं, वृत्त के ऊपर है। ठीक है, तो अब जो केंद्र से लेकर के, केंद्र को नाम दे दिया चलिए O। ठीक है, OA पर, OB पर और OC पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं OA पर 90 डिग्री का कोण।
बस इतना ही करना था और ये तीनों परसेंट हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा 8 नंबर सवाल। ओके, 8 नंबर सवाल इस तरह से एकदम पूरा सुंदर सा खूबसूरत सा चित्र